Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है। मेरी उम्मीद है कि ये रंग आपके जो स्टॉक ट्रेडिंग है उसमें भी इस साल भरेंगे और लगातार आप हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, IFMC हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड करता है अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि हम आपकी नॉलेज को कुछ इन्हांस कर पाएँ। और इसी चीज़ को देखते हुए और इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नए इंट्रोडक्शन अब करने जा रहे हैं अपने चैनल के साथ। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ट्रेडर्स की हमारे पास एक पेंडिंग डिमांड चल रही थी कि सर, आप तैयारी अगले सप्ताह के अंदर हमको नेक्स्ट वीक के लिए इक्विटीज़ के लिए प्रिपेयर कर देते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बता देते हैं और हम लोग आराम से प्रिडिक्ट कर पाते हैं या मार्केट को टाइम कर पाते हैं कि हमें मार्केट के अंदर क्या व्यू लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं कि सर, हम लोग कमोडिटीज़ में भी काम करते हैं, कई लोग क्रिप्टोज में काम कर रहे हैं आजकल, कई लोग करेंसीज़ में काम कर रहे हैं। तो उनका एक बहुत बड़ी एक पेंडिंग शिकायत थी कि सर, आप क्रिप्टो के लिए या आप कमोडिटीज़ और करेंसीज़ के लिए हमारे को लेवल्स नहीं देते हैं। हालांकि हम सबको पता है कि UDTS जो है वो एक बहुत बेसिक टूल है जो बहुत इजीली डिमांड एंड सप्लाई को रीड कर सकता है और डिमांड एंड सप्लाई को रीड करके आप चाहे उसको इक्विटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कमोडिटीज़, करेंसी या क्रिप्टो, कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी उतनी ही फिट है जितनी इक्विटीज़ में है। तो दोस्तों, एक गुड न्यूज़ ये कि हम बहुत जल्दी ये दो तैयारी अगले सप्ताह के साथ हम क्रिप्टो और कमोडिटीज़ को भी जोड़ेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये एपिसोड्स अलग हों क्योंकि एक ही एपिसोड के अंदर इतना कुछ देना शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जैसे जैसे आपके व्यूज़ आएंगे उसके हिसाब से हम उसको चेंज करेंगे। और अभी के लिए इतना ही। स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की। हाँ, एक सवाल और आता है बहुत सारे लोगों का कि सर, ये UDTS जो है वो केवल इक्विटीज़ में ही चलता है या बाकी जो सेगमेंट्स हैं उसमें भी चलता है। तो दोस्तों, UDTS स्टॉक मार्केट या डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ने का एक ABC है, अल्फ़ाबेट्स हैं। आपको ये अल्फ़ाबेट्स समझ में आ गए तो आप सेंटेंसेस, फ्रेजेस, पोएट्री, स्टोरीज कुछ भी बना सकते हैं। तो सेम चीज़ अगर आपको UDTS प्रॉपरली समझ में आता है तो आप इसको किसी भी सेगमेंट में यूज़ कर सकते हैं और वो हम आपको दिखाएंगे। हम आपके साथ जो है वो एपिसोड्स में क्रिप्टो और कमोडिटीज़ के ऊपर हम आपको इसको बताएंगे। तो दोस्तों, फाइनली निफ्टी 16,630 करीब 700 पॉइंट बढ़ के बंद हुई है इस हफ्ते। कुछ अच्छी न्यूज़ मार्केट में सुनने को मिली, जिसमें पहली बीजेपी की एक बड़ी जीत। 5 में से 4 स्टेट्स में बीजेपी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में फिर से जो है वो जीती है और ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट में आया है। इसके साथ साथ जो वॉर चल रहा है उसमें रशिया और यूक्रेन में जो बातचीत है वो कुछ थोड़ी सी आगे बढ़ रही है
और लगता है कि कहीं कूल डाउन वाली सिचुएशन बन सकती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे और डोमेस्टिक लेवल पे दो अच्छी न्यूज़ जिनकी वजह से मार्केट में एक पुल बैक रैली बनी है। मैं इसको पुल बैक रैली बोलूँगा, मैं इसको तेज़ी नहीं बोलूँगा, क्योंकि अभी भी यूडीटीएस जो है वो हमारे लेवल्स के नीचे जो है वो मार्केट बना हुआ है, और जब तक मार्केट हमारे लेवल्स के नीचे रहेगा हम बेरिश ही रहेंगे। ओवरऑल एक पुल बैक ज़रूर आया है। क्रूड की बात करूं तो 8150 के ऊपर क्रूड बंद हुआ है, करीब 750 पॉइंट नीचे आया है। 52,900 गोल्ड हुआ है, 300 पॉइंट गोल्ड नीचे आया है। तो जैसे ही स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर गई है तो गोल्ड और क्रूड थोड़े से नीचे की तरफ आए हैं, क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशंस कंट्रोल हुई हैं। अब अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो लास्ट वीक में हम जो है वो तीनों ही इंटरवल के ऊपर डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर बेरिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा हम अपने चार्ट्स के ऊपर। हमारे डेली चार्ट के ऊपर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस थे। एक था 16,340, एक था 16,498 और तीसरा रेजिस्टेंस जो है मंथली रेजिस्टेंस वो था 17,529। मार्केट हमारी यहाँ पर, ये हमारी फर्स्ट कैंडल थी 7 तारीख को। मार्केट यहाँ खुला और उसके बाद मार्केट के अंदर एक तेजी, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन भी मार्केट ऊपर खुला और फिर वापस रेड होके बंद हुआ कैंडल, और अगले दिन फ्राइडे को फिर मार्केट एक ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर बंद हुई। हमारे दोनों रेजिस्टेंसेस 16,340 और 16,498 के ऊपर मार्केट बंद हुई है। मार्केट में पिछले 1, 2, 3, 4, 5 दिन हमारे किसी ट्रेडर को बेरिश ट्रेड्स लेने का या निफ्टी के अंदर बेरिश ट्रेड का कोई मौका नहीं मिला और हम लोग वापस शांत हैं। लेकिन हाँ, अभी भी हमारा जो मंथली लेवल है वो बहुत दूर है, 17,529। देखना होगा क्या मार्केट के अंदर इतनी ताकत है कि वो इस लेवल्स को क्रॉस कर पाए। तो ये तो ज़रूर है कि अब मार्केट ने इस समय हमारे 2 लेवल्स के ऊपर और मंथली जो मेजर लेवल है उसके नीचे है, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अभी काफ़ी डिफरेंस है और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी लगातार बनी रहेगी। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि ट्रेंड के साथ रहें। मार्केट आपको कितना भी इमोशनली वीक करने की कोशिश करेगी, लेकिन आप जो चार्ट्स बोल रहे हैं, जो ट्रेंड बोल रहा है, उससे अलग ना जाएं। तो ओवरऑल मार्केट अभी भी बेरिश मोड में ही है। तो चलिए चलते हैं सीधा न्यूज़ और डाटा की तरफ। अगर मैं न्यूज़ और डाटा की बात करूं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बढ़िया सिचुएशन बनी है और एक लीडरशिप जो है मोदी जी की, उनको और कॉन्फिडेंस रहा है, और एक पॉलिटिकली जो बहुत स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है तो उससे ऑब्वियसली मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव साइन रहता है और मार्केट बुलिश मोड में रहने की कोशिश करती है। इसके साथ साथ वॉर जो है वो एक कूल डाउन सिचुएशन में आया है। ये 2 पॉजिटिव न्यूज़। और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में एक फियर बना हुआ है। और अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूं तो वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अब नेक्स्ट वीक के अंदर फेड की मीटिंग है जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक की बात होनी है। वो एक फियर पैदा कर सकता है मार्केट में, और इसके अलावा FIIs जो हैं वो अभी भी सेलर्स बने हुए हैं। तो ये कुछ बैड न्यूज़, कुछ गुड न्यूज़ ओवरऑल मार्केट के अंदर। लेकिन अगर मैं न्यूज़ और डाटा को अभी भी लेता हूँ तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी भी एक बेरिश जोन में है और ट्रेडर्स को अवॉइड करना चाहिए इस समय बुलिश ट्रेड्स लेने के लिए। कोशिश करें बेयर ट्रेड लें, वो भी जब हमारे यूडीटीएस के सारे लेवल्स या सारे पैरामीटर्स पूरे होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया।
थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। हम आ गए सीधा UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर और सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर निफ्टी सेंटीमीटर जो अब एक येलो जोन में आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी भी ये बेरिश जोन की तरफ झुका हुआ है। ओवरऑल मार्केट का जो रुझान है वो अभी भी बेरिश है, लेकिन हाँ अभी नीचे से उठ के कुछ ऊपर आया है। इसका मतलब ये तो ज़रूर है कि कुछ पैरामीटर्स हमारे बुलिश हुए हैं, लेकिन सारे नहीं। अगर मैं सेक्टोरल एनालिसिस की बात करूं तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं सेक्टोरल एनालिसिस कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो इस समय परफॉर्म कर रहे हैं। वो हैं सबसे ऊपर केमिकल्स, और उसके बाद हॉस्पिटैलिटी, फिर उसके बाद टेक्सटाइल्स। खैर मैं इनको नहीं अभी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर मैं टॉप सेक्टर को देखूँ तो टॉप सेक्टर में इस समय केमिकल्स। और चलिए एक जल्दी से लास्ट सेक्टर भी देख लेते हैं कि अभी भी जो मार्केट में कुछ इम्प्रूवमेंट आई है तो कौन सा सेक्टर अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो जो लास्ट सेक्टर है वो हमारा बना हुआ है अभी भी फार्मा, और फार्मा के बाद बैंक्स। ये दो सेक्टर अभी हमारे बिल्कुल वर्स्ट उसके ऊपर हैं। तो बार बार हम देख रहे हैं कि सेक्टोरल जो एनालिसिस है वो भी मार्केट में चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी वापस से बनती है। तो चलिए जल्दी से नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स। डेली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड हुआ है जिसका सपोर्ट है 16,528। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 15,867, और मंथली के ऊपर निफ्टी अभी भी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,529। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 34,331। वीकली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,938, और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,585। कई बार मैं जो फिगर्स बोल रहा हूँ वो मैं हिंदी में बोलता हूँ, कई बार आपको शायद हिंदी के फिगर्स नहीं समझ में आती हैं, तो वो स्क्रीन के ऊपर हमने इंग्लिश में दिखा रखी हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट वीक के कंक्लूजन पर। तो दोस्तों हम आ गए हैं डेली चार्ट पर, हम बंद हुए हैं यहाँ पर, और ये है 16,630, यानी कि ये पॉइंट है 16,630। 16,030 के ऊपर हम बंद हुए हैं। हमारे पास एक नीचे सपोर्ट है 16,528, दूसरा सपोर्ट है 15,863 का, और हमारे ऊपर एक रेजिस्टेंस है 17,529। दोस्तों मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ये आपको पता है। इंडिया विक्स जो है वो करीब 24-25 के आंकड़े के आसपास चल रही है, और शायद इसीलिए अब ये रेंज भी बढ़ती जा रही है 15,800 नीचे की और 17,529 की। ये UDTS की रेंज बनी हुई है, और आपको मैंने इंडिया विक्स में भी बताया था किस तरह से हम दिन की या वीक की या मंथ की रेंज को निकालने की कोशिश कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन हम ले सकते हैं। तो बेसिकली अब 16,630, एक तो आप बिल्कुल ध्यान रखें किसी भी हालत में हमको अभी बाइंग नहीं करनी है, नंबर 1। नंबर 2 सेलिंग भी नहीं करनी है। इस समय वो सिचुएशन है कि जब ट्रेडर्स को थोड़ा सा शांत बैठना होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ट्रेड किया जाए, हर टाइम ट्रेड करने का नहीं होता है। अब जब तक मार्केट किसी अगर हमको पहली चीज़ तो क्लियर है कि हमको केवल बेयर ट्रेड लेने, और बेयर ट्रेड कब लेने हैं, जब हमारे जो निफ्टी है वो डेली और वीकली लेवल्स के नीचे हो, और साथ में इंट्राडे पैरामीटर्स भी हमारे वीक हो। तो एटलीस्ट अभी हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। शॉर्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ अगर मार्केट बढ़ रहा है तो बढ़ने के अंदर आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है। शॉर्ट सेलिंग जब करनी है जब मार्केट बढ़ने के बाद नीचे आ रहा हो। तो एटलीस्ट आप ध्यान रखें कि मार्केट जब तक बढ़ रहा है हमको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, आप ट्रैप हो सकते हैं। हाँ, ऊपर के लेवल 17,529 के हैं। जो हमारे लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं, जो पिछले 2-3 महीने से बेच के बैठे हैं, उनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो 17,529 है। लेकिन ध्यान रखें
17,529 का स्टॉप लॉस का क्या मतलब होता है? 17,529 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना है और आपको जब तक वेट करना पड़ेगा जब तक 17,529 के ऊपर हमारी मंथली कैंडल क्लोज नहीं हो जाती। आज तारीख है 12, अभी पूरा मंथ बाकी है और अभी हमारा ये लेवल जो है वो पूरे मंथ का लेवल है। तो वेट करें और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ट्रेड किया जाए, तो अवॉइड करें, इस समय ट्रेडिंग सिचुएशंस नहीं है। हाँ, इन्वेस्टर्स को किस तरह से इन्वेस्ट करना है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आप अपना किस तरह से एलोकेशन करते हैं, एक जो हमारा बिगनर्स कोर्स है उसके अंदर बता चुका हूँ कि किस तरह से हमको मार्केट के अंदर अपने फंड को एलोकेट करना चाहिए। निफ्टी की पीई को देखते हुए हमें कितना पैसा कब कब डालना है और वो आप जिस हिसाब से डाल चुके हो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टर के लिए लॉन्ग पोजिशनल या लॉन्ग टर्म जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए कहते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टिंग जो है वो एक हैबिट है। वो चाहे मार्केट बड़ा हो या नीचे हो, आपने अगर एक सही एलोकेशन के अंदर अपना पैसा लगाया हुआ है तो वो आपको लगाते रहना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.